मेरी कहानी ये है कि मेरी शादी हुई है तो अगले दिन ही मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया। शायद ये वीडियो देख के उनको भी एहसास हो कि हमने अपनी बहन से पूछना है कि तुम्हें परेशानी है या नहीं है। दोस्तों जय हिंद। एक मर्द का औरत की जिंदगी में होना कितना जरूरी है। अगर वो छोड़कर चला जाए तो औरत किस तरह रोती है और उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। वीडियो में एक पाकिस्तानी लड़की की स्टोरी है जिसके शौहर ने एक दिन बाद मतलब शादी हुई फिर उसके एक दिन बाद उसे छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों किया, घर से क्यों भागा, उस रात ऐसा क्या हुआ था, उसी लड़की की जुबानी जानते हैं। आपका नाम क्या है? सना। सना, आपकी क्या कहानी है, बताएं। मेरी कहानी ये है कि मेरी शादी हुई है तो अगले दिन ही मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया। क्यों, क्या वजह बताई, क्या क्या लड़ाई हुई, क्या सारी? और कोई मसला, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई भी वजह नहीं थी। बस उस उठाया, सुबह नाश्ता वगैरह किया और वो चला गया। उसने कहा मैं साथ नहीं रह सकता। बस एक दिन से वो चला गया? जी, एक दिन। उसके जाने के बाद आपको क्या क्या मुश्किलात आई? बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वालिद और औलाद भी हुई आपको? जी, मेरा बेटा है एक, और वालदा वालिद भी नहीं है सर पे, बहन भाई हैं, वो सारे अपने घर वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे हुई है शौहर के बाद, लेकिन क्या है, अब ज़िंदगी तो गुजारनी है। तो शोहर ने मतलब आपको इस्तेमाल किया एक तरह से? जी। और उसके बाद सुना है मारा भी था आपको उसने? जी, मारा भी था। मारा भी उसने और छोड़ के भी चला गया? जी। तो आपको क्या उसके बाद जो मुश्किलात आई कितनी, जो है अभी आपका कौन है? अभी तो कोई भी नहीं है, बहन भाई हैं, सिर्फ नाम के हैं। एक बेटा है मेरा, वो भी मैंने ससुराल वालों को ही दिया हुआ है क्योंकि मैं अपने पास नहीं रख सकती। मेरा खुद का ठिकाना कोई भी नहीं है। मैं कभी, ससुराल वाले उस लड़के को नहीं कहते हैं कि वो सुनता ही नहीं है किसी की, तो वो क्या कहें। आपकी ससुराल से अभी भी बात होती है? जी, अभी भी बात होती है क्योंकि मेरा बेटा उनके पास है। मैं अपने बेटे से मिलती भी हूँ, वो खुद भी मुझे मिलाते हैं। उनसे कोई मुझे मसला नहीं है, ना कोई इशू है। बस मैं बेटे को इसलिए पास नहीं रख सकती क्योंकि मेरे इतने वसाइल नहीं हैं। और भाई जो हैं वो कितने? भाई 2 भाई हैं। उनसे भी नहीं है? नहीं, साथ नहीं रखते? नहीं रखते हैं साथ, लेकिन उनकी अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली को देखें या मुझे देखें। फिर भी कभी बहन की तरफ कभी भाई की तरफ ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। अपना खुद का कोई भी ठिकाना नहीं है। बाप माँ बाप फोत हो गए हैं। माँ बाप दोनों फोत हो गए? जी, फोत हो गए। बड़ी दुख की बात आपने बताई। अल्लाह पाक, माँ बाप की याद आती है? जी, बहुत आती है। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी कौन होता है? माँ बहुत ज़रूरी है। कितनी याद आती? बहुत ही ज़्यादा, शायद इतनी किसी की भी ना याद आती हो जितनी माँ की आती है। कितने साल की थी आप जब वो फोत हुई? मैं थी 17 साल की थी। 17 साल की थी। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र 24 हो गई है। यानी कि 7-8 साल हो? जी, 7-8 साल हो गए। तो कैसी ज़िंदगी गुजरी माँ के साथ, और माँ के बाद कैसी गई? माँ के साथ थे तो कोई भी टेंशन का पता ही नहीं था कि मसले क्या होते हैं, परेशानियाँ क्या होती हैं, कुछ भी पता नहीं था, दुनिया का बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जब से वो फोत हुई हैं, दुनिया की समझ आ गई है, परेशानी है, मुश्किलात क्या हैं, इन बातों की समझ आ गई है। कभी दिल करता है कि माँ होती तो ये सारे जो गम है माँ को सुनाती? बहुत दिल करता है, 24 घंटे दिल करता है काश वो पास हों, उनको बताऊं मैं कि इस वक्त मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। लेकिन बताने का मकसद ये है, बार बार पूछना कि आपको बताना चाहता हूँ ये क्या सह रही है। शायद अभी स्टार्ट है इसका बात करने का, अभी आपको पता चलेगा इसके अंदर के दुख। यहाँ दुख बताऊँगा तो कल इसकी ज़िंदगी जो है कहीं संवर जाए, इसका नंबर लगाना है कुछ। मुझे ये बताओ फिर, बहन भाई हैं, कभी एक के पास रहती हो कभी दूसरे के पास? जी, कभी बहन के पास कभी भाई के पास। वो तो ये वीडियो देखेंगे, अगर इससे तुम इशू ना करें। नहीं, जो हकीकत है, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, ये बात सच है। वो भी देखेंगे, उनको भी शायद इल्म होगा, क्योंकि बहन भाइयों ने भी कभी, जो एक छोटी बहन, उनको पूछना चाहिए कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम परेशान हो, बाहर जाती हो, कैसे कमाती हो, कैसे नहीं। शायद ये वीडियो देख के उनको भी एहसास हो कि हमने अपनी बहन से पूछना है कि तुम्हें परेशानी है या नहीं है। भाभीयों के साथ बनती है? जी, भाभी अच्छी है मेरी, एक ही भाभी है, अच्छी है वो। अच्छी हैं? जी, अच्छी है। अपना कोई ठिकाना इस टाइम कुछ भी नहीं है, ना रहने की जगह ना कुछ? नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कभी शोर से दोबारा मुलाकात की कोशिश की? नहीं।
वैसे तो वो सामने ही होता है, बेटे के ज़रिए हो जाती है कभी मुलाकात, लेकिन वो बात नहीं है कि सुलह हो या वापस जाऊं, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी उसके पास है ना, उसका माँ बाप कर रहा है, वो खुद भी नहीं कर रहा, वो अभी भी वैसे का वैसा ही है, उसे बेटे की भी कोई फिक्र नहीं है। बेटे की अभी तुम्हारी एज इतनी नहीं है, अभी बच्ची थी, अभी बड़ी हुई है तुम, तो ये लगता है कि किसी दौर में बड़े बड़े ख्वाब थे तुम्हारे, एक हर लड़की के ख्वाब होते हैं कि अच्छे घर में जाए, अच्छा रहे, उसके शोहर साथ देने वाले, जब ये सारी चीज़ें तुम्हारी टूट गई, शादी के समझे एक तरह से डाइवोर्स हो गया आप तुम्हारा, कितना दुख लम्हा ये एक औरत के लिए होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मेरे भी बहुत सपने थे जो अब टूट चुके हैं। अब किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रही, ना सपने देखती हूँ ना कभी सोचा है, जो देखे थे वो टूट गए, बस टूट गए। अब कुछ नहीं, बस अपनी अब ज़िंदगी गुजारना चाह रही हूँ कि अच्छी तरह गुजर जाए, क्योंकि ना कोई जॉब मिल रही है, ना कोई घर वालों की तरफ से सपोर्ट है, ना कुछ, बस अपनी लाइफ अच्छी करना चाहती हूँ। खाना जॉब पीना कैसे करती हो भाई के घर? जी उन्हीं के घर में। कभी ऐसा हुआ है भूखी रही हो? कभी हो जाता है, कभी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो, गुस्से में ना खाया, अपने पास अगर कुछ नहीं है तो घर वालों को कभी किसी के पास रहना कितना मुश्किल है वालिदैन के अलावा? बहुत ज़्यादा, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है? बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर कुछ खाने को दिल कर रहा है तो कह भी नहीं सकते, जब तक अपनी जेब में नहीं है ना, तो अपने बहन भाइयों को भी नहीं कह सकते कि ये दिल कर रहा है। माँ बाप थे, उनको जैसे मर्ज़ी लड़ के भी कह लेते थे, ज़िद भी कर लेते थे कि ये चीज़ हमें चाहिए, लेकिन बहन भाइयों को नहीं कह सकते। शोर का छोड़ जाना और औलाद की पैदाइश से जो पहले का लम्हा होता है वो तो बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए, अपने वो 9 महीने स्पेंड करना, वो किस मुश्किल और कर्ब में गुजारे? वो भी इसी तरह दर बदरी में, कभी कहाँ। हालांकि मेरा जो 1.25 महीना जब बेटा हो गया, ऑपरेशन के दौरान में जो 1.25 महीना था, वो भी मैं दर बदर होकर मैंने वो निकाला है। वो भी बहुत मुश्किल से मैंने ये सब कुछ हैंडल किया है। नाज़रीन, ये कहानी है, आपका नाम क्या था? सना। सना की कहानी है। सना की 26 साल उम्र है, ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली तन्हा हो चुकी हुई है, और तन्हा होने के लिए ज़रा माँ बाप चले जाएं, शोहर भी छोड़ जाए, और पहली जो है एक रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह रफू चक्कर। हर लड़की का सपना होता है कि उसे अच्छा घर मिले, अच्छे से रहे, शौहर साथ देने वाला हो और अच्छे से जिंदगी गुजारे। अगर जाहिल को छोड़ के ही जाना था, फिर शादी क्यों की? पहले ही मना कर देता तो इस तरह लड़की की जिंदगी बर्बाद तो ना होती। अब लड़की को चाहिए कि वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे और आगे बढ़े। दोस्तों, वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।